हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग पे। रीजनिंग में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सेलोलिज्म। सेलोलिज्म का अर्थ हिंदी में न्याय निगमन होता है और इसके लिए हमें सबसे पहला ज़रूरी चीज़ ये है कि हम देखेंगे इसमें हमारा सेलोलिज्म बनाने के लिए हमें 4 बेसिक फिगर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे कि वो 4 फिगर क्या क्या है और कैसे ड्रॉ करते हैं उसे। नमस्ते। ठीक है, चलिए देखता हूँ। सबसे पहला बेस फिगर की बात करते हैं और बेस फिगर में हमारा सबसे पहला बेस फिगर बनता है बेस फिगर। बेस फिगर में पहला बेस फिगर हम देखेंगे क्या है। तो सबसे पहला बेस फिगर हमारा है कि कुछ सेब आम है। ये कुछ सेब आम है, इसका फिगर हम लोग किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे उसको देखते हैं। तो हम बनाते हैं। ये रहा हमारा बेस फिगर। ये सेब वाला भाग हो गया और ये आम का भाग हो गया। ठीक है, इसे थोड़ा सा रंग देंगे जिससे हमें ये आसानी होगी कि हमें पता चले कि इसमें कुछ सेब आम है और कुछ आम सेब है। ठीक है, ये हमारा पहला फिगर है। ठीक है, अब दूसरे फिगर की बात करता हूँ। दूसरा फिगर इसमें ड्रॉ करने के लिए हमें देखना होगा सभी सेब आम है। ठीक है, ये दूसरा है। दूसरे के लिए हमें ड्रॉ करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये फिगर बनेगा। ठीक है, ये आपका सेब का भाग हो गया और ये रहा आम का भाग। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि पूरा का पूरा सेब, सभी सेब अब आम हो गए, यानी कि आम का दायरा इतना बड़ा हो गया, उसी के अंदर में सेब भी है। अब तीसरा बेस फिगर हमारा इस प्रकार से है कि कोई सेब आम नहीं है। इसका फिगर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? दोनों को ही अलग अलग बनाएंगे, जस्ट उसके नीचे बनाएंगे ताकि हमें ये पता रहे कि दोनों ही चीज अलग अलग है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। मोटा करने से हमें ये मालूम रहेगा कि दोनों ही अलग अलग चीज है। ठीक है, सेब का भाग अलग, आम का भाग अलग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे चौथा बेस फिगर हमारा इस प्रकार से होता है कि कुछ सेब आम नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ सेब आम नहीं है। इसका फिगर ड्रॉ कैसे करेंगे अभी देखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा भाग, ठीक है, और ये आम का भाग हो गया और इधर वाला भाग जो है वो सेब का है। ठीक है, जो भाग रंगा हुआ है
वो भाग हमारा सेब जो कि आम है वो सेब नहीं है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे। इसी आधार पर हमारा सारा का सारा सेलोलिज्म बनता है। मेन यही बेस फिगर 4 है, इसको अच्छे से समझ लेना है और फिर ड्रॉ करने भी सीखना है इसको। मेन इसका बेस फिगर ही है। बेस फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको सेलोलिज्म बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अभी देखते हैं, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इस चारों बेस फिगर के आधार पर ही हमारा पूरा का पूरा सेलोलिज्म बनता है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन भी है। पहले हम सीधा चलेंगे। आज जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है उसमें संभावनाएं की बात होती है। संभावना कुछ भी नहीं है, बस आपको देखना है। सिर्फ पहले डिफिनिट की बात करेंगे, फिर इनडिफिनिट की बात करेंगे। इनडिफिनिट में क्या होगा, संभावना वहीं पे व्यक्त होगी। जो डिफिनिट है वो पर्टिकुलर आपको नजर आएगा, जो नहीं दिखेगा वहां पे हम संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है, अभी संभावना की बात करेंगे। पहले बेस तो आप जान लो। ठीक है, बेस की बात करते हैं तो चल अभी अब इसको मिटाते हैं इसको, फिर हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, फिर आप आगे फिर संभावना भी देखेंगे कि क्या होता है। ये बेस फिगर समझ में आ गया। चलिए अभी दूसरा देखेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो कि आपका डाउट को क्लियर कर देगा। ये हमारा था बेस फिगर। अब मैं बात करूंगा कुछ क्वेश्चन के बारे में। कुछ क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, देखना पड़ेगा। जैसे आपको दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट आपका दिया हुआ रहेगा कुछ इस प्रकार से कि कुछ फूल जो है क्षण है। पहला आपको दिया हुआ रहेगा कुछ फूल क्षण है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट है। दूसरा ये दिया गया है सभी क्षण मकान है। तीसरा स्टेटमेंट है कि कुछ मकान छत है। चौथा स्टेटमेंट आपको दिया हुआ रहेगा कि कोई छत घड़ी नहीं है। बस ये आपका स्टेटमेंट है। अभी इस स्टेटमेंट का फिगर अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। फिगर किस प्रकार से हम बनाएंगे, तो सबसे पहला इसको सबको एक दूसरे से लिंक करना है। इस चारों स्टेटमेंट को एक फिगर में सजाना है। चारों स्टेटमेंट को एक दूसरे से रिलेटेड करना पड़ेगा। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। कि कुछ फूल क्षण है, ये आपका जैसे बेस फिगर में मैंने बताया था। अभी आप भूल जाएंगे तीनों, पहला काम करेंगे। पहला काम ये है कि कुछ फूल क्षण है, ये आपका फूल हो गया, ये क्षण हो गया। ठीक है, ये इसको भी रंग देंगे हम, आसान होगा समझने में कि भाई ये कन्फर्म में है। ठीक है, अब दूसरे की बात करेंगे। अब सभी क्षण मकान है, सभी क्षण मकान है, इसको भी बना लेते हैं। ये रहा, ये हो गया मकान। ठीक है, फिर ये 2 हो गया,
इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अभी तीसरे की बात करेंगे। कुछ मकान छत है। अब फिर हम पहले वाले बेस फिगर की तरह बनाएंगे। छत, छत हो गया, इसको भी रंग देंगे। रंगने के बाद फिर इसका भी काम हो गया। अभी चौथा, कोई छत घड़ी नहीं है, तो हम जहां पे छत बनाए हैं उसी के जस्ट नीचे घड़ी को बनाएंगे, ताकि हमें पता रहे ये घड़ी हो गया। इसको भी हम मोटा कर लेंगे थोड़ा, दोनों को ही मोटा कर लेंगे, दोनों को ही मोटा कर लेंगे। मोटा करने से मालूम रहेगा कि इस दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ये हो गया फिगर ड्रॉ करने का तरीका। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि अपने को फिगर कैसे ड्रॉ करना। ये तो हो गया स्टेटमेंट की बात। जब ये स्टेटमेंट का फिगर आपने ड्रॉ कर लिया, तब मैं अब कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की बात करूंगा। निष्कर्ष किस प्रकार से होना चाहिए? जैसे कि अभी आपको पूछेगा कि कुछ घड़ी दिया हुआ रहेगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका कंक्लूजन पहला दिया रहेगा कि कुछ घड़ी फूल है। फूल है, ठीक है, फूल है। दूसरा भी दिया हुआ रहेगा कि कुछ छत या सभी छत, लो सभी छत छड़ है, ठीक है। तीसरा आपको दिया हुआ रहेगा कि कुछ मकान फूल है। चौथा भी आप देख लो, चौथा भी दिया हुआ रहेगा कि सभी फूल छत है। और एक बात ध्यान रखना है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए अगर कहीं पे हूबहू स्टेटमेंट ही दिया हुआ रहे कंक्लूजन में, तो वो हमारा कंक्लूजन गलत होगा, ठीक है। याद रखना है कि नोट भी कर लो आप लोग, नोट में कि कभी भी कोई स्टेटमेंट या आप कथन लिख लो, कभी भी कोई कथन निष्कर्ष नहीं होगा, ठीक है। इसको देख लिया आपने, ठीक है। अभी आप सही करेंगे, कंक्लूजन के अनुसार देखेंगे। अभी आपको सब चीज A to Z चीज को आप बिल्कुल ही नजर आएगा। जो चीज मैं पूछूंगा आप लोग देखेंगे कि वो यहाँ पर नजर आएगा। जो हमने स्टेटमेंट के आधार पर फिगर को वेन डायग्राम बनाया है, वो क्या होगा, इस कंक्लूजन को फुलफिल करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं दिया हुआ पहला कंक्लूजन क्या वो सही है या गलत है। तो हम लोग करेंगे कुछ घड़ी फूल है। आप देखो घड़ी यहाँ पे है, फूल यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या होगा, ये नजर आ रहा है कि नहीं है तो बस नहीं है, गलत, ठीक है। यानी कि पहला आपका कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखेंगे सभी छत छड़ है। देखो तो आप देखो क्या दिया हुआ है, छत और घड़ी का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसीलिए ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया।
फिर देखेंगे कुछ मकान फूल है। अभी नजर आ रहा है क्या? ये अब मकान का भाग इतना बड़ा है, इसमें से देखो कि फूल का कुछ भाग है ना, तो यानी कि ये कुछ मकान फूल है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया। अभी लास्ट वाला देखेंगे, कंक्लूजन, कि सभी फूल छत है। सभी के सभी फूल छत हैं, नहीं नजर आ रहा है, तो बिल्कुल ही ये बात गलत हो गई। तो इसी प्रकार से आपको आंसर भी करना है। ठीक है, सबसे पहला काम होता है सिलोजिज्म बनाने के लिए हमारा कि हम स्टेटमेंट के आधार पर फिगर को ड्रॉ करना सबसे बड़ा चीज़ है। अगर आपने फिगर सही बनाया तो आपका कंक्लूजन सारे के सारे सही होंगे। ठीक है, ये तो बेस चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है। बेसिक के आधार पर ही हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, और स्टेटमेंट के आधार पर हमने देख लिया कि सारा का सारा कुछ सही और गलत का आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे फिर एक और उदाहरण लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक।